बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1.5 kg बीफ लिया है। आप मटन भी ले सकते हैं। गोश्त को अच्छे से धोकर इसको ड्राई कर लिया है। बीफ के कुछ पीसेस मैंने फ़ैट के साथ लिए हैं और कुछ अलहदा से फ़ैट भी मैंने इसमें ऐड की है, क्योंकि पेशावरी नमकीन गोश्त की जो ऑथेंटिक रेसिपी है इसमें कोई ऑयल वगैरह अलहदा से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इसको फ़ैट में ही बनाया जाता है। अगर आप लोगों के पास अलहदा से फ़ैट के पीसेस नहीं हैं तो आप ऑयल या घी भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर फ़ैट है तो ज़रूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही कम टाइम में ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम मीट को प्रेशर कुकर में डालेंगे। साथ ही इसमें एक रफली कटी हुई प्याज डालेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची डालेंगे। इससे गोश्त की जो भी स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। हस्बे ज़रूरत इसमें पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर का लिड लगाकर बीफ को तकरीबन आधे घंटे के लिए गलने देंगे। बीफ को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखिए बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से गल चुका है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा पानी मौजूद है, तो फ्लेम को हाई कर देंगे और इस पानी को ड्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मीट का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अब हम मीट को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर भून लेंगे। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जितने अच्छे तरीके से आप भुनाई करेंगे उतनी ही ज़्यादा टेस्टी आपकी ये रेसिपी बनेगी। और दूसरी बात ये कि आपका मीट अच्छे से गला हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने बीफ को तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए भून लिया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक कर दें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।